कक्षा 10 हिंदी। सूरदास के पद आपके चल रहे थे, जिसमें आज 10वें नंबर का पद आपको पढ़ना है। निर्गुण कौन देश को वासी। देखिए, सूरदास जी ने बहुत ही मनमोहक भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया है और निराकार ब्रह्मा क्या है उसको भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण से जो गोपियां प्रेम करती थीं, उससे निराकार ब्रह्मा की तुलना किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सूरदास जी ने की है वो हम देखेंगे। उद्धव की बातें सुनकर गोपियां कहती हैं कि चलो, जैसे हमें पता है कि श्री कृष्ण यहाँ के रहने वाले हैं, ये चीजें उन्हें पसंद है, ये वो पहनते हैं, ये उनकी माता है, ये पिता है, ऐसे ही आप हमें बता दीजिए कि निर्गुण कौन देश को वासी। हाँ, निर्गुण कौन देश को वासी। मधुकर कर समझाई सोह दे बूझत साच नहासी। और को है जनक कौन है जननी, कौन नार को दासी। निर्गुण कौन देश को वासी। कह रहे हैं, हे उद्धव, आप हमें एक बात बताओ, ये निराकार ब्रह्मा किस देश का रहने वाला है, कौन से देश में इसका निवास स्थान है। मधुकर कर समझाए सोह दे बूझत साच नहासी। मधुकर कहा गया है उद्धव को। ठीक है, हे उद्धव, आप हमें समझा दीजिए। ठीक है, बूझत साच नहासी, हम आपसे बिल्कुल सत्य पूछ रहे हैं, कोई हंसी नहीं कर रहे। तो कहते हैं, को है जनक कौन है जननी, कौन नार को दासी। इनके पिता कौन है, इनकी माता कौन है, इनकी पत्नी कौन है और इनकी दासी कौन है। गोपियां उद्धव से पूछ रही हैं, उद्धव आप हमें बताइए कि निराकार ब्रह्मा किस देश का रहने वाला है। हम आपसे बिल्कुल सत्य पूछ रहे हैं, कोई हंसी नहीं कर रहे हैं कि इनके पिता कौन है, इनकी माता कौन है, इनकी पत्नी कौन है, उनकी दासी कौन है, ये आप हमें बता दीजिए। फिर कह रहे हैं कि कैसे वरण भेष हैं, कैसे कहीं रस के अवलासी। ओ पावे गो पुन कियो आपनो, जोर करे गो गासी। निर्गुण कौन देश को वासी। कैसे वरण भेष हैं, कैसे कहीं रस के अभिलाषी। कैसे वरण भेष हैं, कह रहे हैं किस प्रकार का वर्ण है, वर्ण यानी रंग। ठीक है, कौन से रंग के हैं, जैसे हमारे कन्हैया हैं सांवले रंग के हैं, आपका निराकार ब्रह्मा किस वर्ण का है। भेष हैं कैसो, किस प्रकार का भेष धारण करते हैं, कैसे वस्त्रों को धारण करते हैं, और किस रस के अभिलाषी, और कौन से रस की या किस किस वस्तुओं की उन्हें अभिलाषा है यानी इच्छा है, आप हमें इतना बता दीजिए। फिर कहती हैं, पावे गो पुन कियो आपनो, पावे गो पुन कियो आपनो, जोर करे गो गासी। ओम सुनत मौन हुए रहे बावरो, सूर सवे मत नासी। निर्गुण कौन देश को वासी। कह रहे हैं, पावे गो पुन कियो आपने, जोर करे गो गासी। कहते हैं कि अगर श्री कृष्ण के अलावा और कोई जो है अगर हमसे ये व्यंग भरी बातें करेगा तो उसको उसके जो है करनी का फल मिलेगा। यानी गोपियां यहां कहती हैं कि अगर उनकी बातों के अलावा हमसे आप व्यंग भरी ऐसी फालतू की बातें अगर करेंगे तो आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। तो कहते हैं, सुनत मौन हुए रहे बावरो। जब गोपियों की ऐसी बातों को और उद्धव जी सुनते हैं तो मौन हो जाते यानी चुप हो जाते हैं, बावरे हो जाते हैं। सूर सवे मतनासी। सूरदास जी कहते हैं उद्धव की बुद्धि जो है नष्ट हो गई है, यानी उनकी बुद्धि अब काम नहीं कर रही है। एक बार हम पुनः देखेंगे, निर्गुण कौन देश को वासी। हे उद्धव, आप हमें बताइए निराकार ब्रह्मा किस देश का रहने वाला है। हम आपसे सत्य पूछ रहे हैं, कोई हंसी नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप हमें समझा दीजिए कि इनके पिता कौन हैं, इनकी माता कौन है, इनकी पत्नी कौन है और इनकी दासी कौन है।
कैसे वर्ण हैं इनके, किस प्रकार का भेष रखते हैं, कैसे वस्त्रों को धारण करते हैं, किस प्रकार के आभूषणों को पहनते हैं और किस किस वस्तु की इन्हें अभिलाषा है, क्या क्या वस्तु ये जो है पसंद करते हैं या इनकी इच्छा है। और अगर कोई भी हमसे जो है व्यंग भरी बातें करेगा, कृष्ण के अलावा अगर दूसरी कोई व्यंग भरी बातें करेगा तो वह अपनी करनी का फल पाएगा। और कहते हैं कि गोपियों की बातों को सुनकर के, और सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव मौन हो जाते हैं और बावले से हो जाते हैं, उनकी सारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो ये आपका 10वां जो है पद सूरदास जी का हो गया है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, इस वीडियो को अच्छे से समझिए। जो समझ में ना आए आप कमेंट में लिख करके हमें बताइए कि इस लाइन का हमें अर्थ नहीं आया है, तो हम आपको उस लाइन का अर्थ लिख करके या ऑडियो के माध्यम से आप तक जो है आपका निदान पहुंचाएंगे। और जय हिंद, जय भारत।